हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिज़ाइनिंग क्या होता है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे विजुअल कंटेंट्स बनाते हैं जिसके थ्रू कोई मैसेज कन्वे हो रहा हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई शॉप खोली, कोई शॉप ओपन करी, तो अब जगह जगह जाकर तो हम नहीं बता पाओगे, मतलब बहुत लिमिटेड एरिया तक आप बता सकते हो कि हाँ, हमने शॉप खोल लिया, अब हमारे यहाँ से सामान लीजिएगा, ये मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो खुद से। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे आप नहीं बता सकते हो हर एक किसी पर्सन को जाकर खुद से। तो फिर आप लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हो, बैनर्स, फ्लायर्स, ये सब आप लोग बनवाते हो। तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग विजुअल कंटेंट, कि कोई इंसान आपके उस एडवर्टीजमेंट को देखकर ही पता चल जाएगा उसको कि आप क्या बेचते हो, या जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो दूसरे पर्सन को, तो वो उसको खुद मिल जाती है उस बैनर को या उस एडवर्टीजमेंट को देखकर। आपको खुद से जाकर बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग, कि ग्राफिक डिजाइनर्स ऐसे चीजें बनाते हैं कि लोगों को खुद पता चल जाता है उसके बारे में। ठीक है, फिर जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसको देख के पता लग रहा है कि ये स्कूल से रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है। और इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल एडमिशन्स, तो ये स्कूल एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, उससे रिलेटेड है। तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं हम लोग विजुअल कंटेंट, जिसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सब। तो ग्राफिक डिजाइनिंग तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है कलर, और कलर में आता है फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर। जो आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर, ये बैकग्राउंड कलर है। और जो ऊपर ये रेस टाइप में या फिर जो डिज़ाइन बना हुआ है कलरफुल, ये है फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड मतलब होता है फ्रंट कलर। और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जैसे कि आपने इसमें देखा था, ये लड़की है, ठीक है, बच्ची है, उसकी इमेज लगी हुई है इसमें। तो इसमें यही है कि जैसे कोई प्रोडक्ट या कोई इमेज हो गया, कोई इलस्ट्रेशन हो गया, तो वो सब हम यूज करते हैं इसमें। फिर आता है एलिमेंट ऑफ डिजाइन। एलिमेंट ऑफ डिजाइन में आता है सबसे पहले डॉट। कोई भी अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले डॉट बनता है। बिना डॉट बिना डॉट बने कोई भी चीज शुरू किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होती है। अगर आप कोई लाइन बना रहे हो तो लाइन भी दो डॉट से मिलकर बनती है। तो अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो उससे पहले सबसे पहले एक डॉट बनता है, उसके बाद वो कंटिन्यू होता है डिजाइन। ठीक है, तो ऐसे ही लाइन है, लाइन दो डॉट से मिलकर बनती है, या फिर बहुत सारी डॉट्स होती हैं, उसको मिलकर लाइन बनती है। ठीक है, फिर आते हैं शेप्स। शेप और फॉर्म्स। शेप होते हैं हमारी 2D और फॉर्म होते हैं 3D। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कलर, टेक्सचर, लाइटनिंग और शेडिंग। तो जैसे इसमें डॉट्स हैं, कोई भी चीज बनती है तो सबसे पहले डॉट होता है। अगर इन्हीं डॉट्स को हम मिलाते जाएंगे तो लाइन बनेगी, या फिर अगर हम शेप बनाना चाह रहे हैं तो भी डॉट्स मिलाकर शेप बन सकती है। ठीक है, या कोई भी डिजाइन बना रहे हैं तो हम डॉट्स बनते हैं, जैसे इसमें डॉट्स है। अगर हम कोई भी डिजाइन बनाए तो इन डॉट्स को हम मिलाते जाएंगे और कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक जो होता है, एलिमेंट होता है, और सबसे मेन वो होता है डॉट। और डॉट को मिलाकर हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, फिर होते हैं हमारे पास शेप्स। तो 2D शेप्स और 3D शेप्स। 2D शेप्स होते हैं जिसके अंदर डेप्थ नहीं होती है, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ऑक्टागन, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन एंड सेमी सर्कल। ये सब हमारे पास 2D शेप्स है। 3D शेप्स होती है जिसमें डेप्थ होती है, जैसे क्यूब्स, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर एंड प्रिज्म। और फिर हमने पढ़ा था कि कलर और टेक्सचर। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स में पहला था डॉट, फिर था लाइन, फिर उसके बाद थे हमारे पास फॉर्म और शेप, जो कि 2D 3D। फिर है हमारे पास कलर एंड टेक्सचर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कलर्स हैं, और जो कलर्स है वो कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जो कि कोई टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसका हमने पढ़ा था लाइटनिंग और शेडिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं कि लाइट ऊपर से आ रही है और नीचे उसकी शेडोज बन रही हैं।
ठीक है। जो और यहाँ पे जो एप्पल है, यहाँ पे इसके भी थोड़ी कहाँ कहाँ डार्कनेस होनी चाहिए, कहाँ लाइट होना चाहिए, जहाँ से लाइट पड़ रही है उधर लाइट शेड होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क होगा, फिर थोड़ा लाइट, तो ये होती है शेडिंग। और हम लाइट और शेडिंग दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, कि लाइट अगर जहाँ से पड़ रही है तो वो ऊपर वाला पार्ट लाइट होता है, बाकी के डार्क होते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।